तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने कभी ना कभी ये चीज़ तो लाजमी सुनी हुई होगी कि फ़लानी चीज़ कर्स्ड है या फिर श्रापित है। मतलब कहने का ये कि अगर आप इस चीज़ को अपने पास रखोगे तो फिर आपकी किस्मत आपका साथ देना छोड़ जाएगी या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा लाजमी हो जाएगा। आपने ये सब चीज़ें मुख्तलिफ ड्रामों या फिर फ़िल्मों में देखी हुई लाजमी होंगी, मगर असल ज़िंदगी में भी इससे रिलेटेड बहुत से वाक़यात मंज़र आम पर आते ही रहते हैं, जिसमें से एक होप डायमंड भी है, जिसकी स्टोरी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि एक हिंदू आइडल के पास 115 कैरात का एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का हीरा मौजूद हुआ करता था, जो कि इंडिया से एक फ्रांसीसी मर्चेंट जेन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर ने चुरा लिया। और फिर कहा यह जाता है कि वो हीरा बहुत ज़्यादा महंगा और ख़ूबसूरत तो था ही, मगर साथ ही साथ वो कर्स था, यानी कि वो हीरा श्रापित था। और लोगों का मानना ये था कि जो भी इस हीरे को हाथ लगाएगा उसका या तो नसीब ख़राब हो जाएगा या फिर उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब जेन को चोरी की सज़ा के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर साथ ही साथ उसको मौत के घाट भी उतार दिया गया। इसके बाद इस हीरे के कर्ज का दूसरा शिकार फ्रांस का किंग लुइस 16 और उसकी बीवी मैरी बने। इनके पास कुछ टाइम से वो होप डायमंड मौजूद था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इन लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा कि बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर ये लोग गद्दारी में मुलव्विस थे। तो फिर किंग लुइस और इसकी बीवी मैरी को बारी बारी मौत के घाट उतार दिया गया और इस तरह से इनकी मौत के बाद ही फ्रांस से मोनार्की का सिस्टम भी ख़त्म हो गया। इसके बाद लॉर्ड फ्रांसिस होप, जिसके नाम पर ये होप डायमंड का नाम रखा गया था, उसके पास ये हीरा आया। मगर फिर क्या हुआ कि बदकिस्मती से वो कंगाल होता चला गया और मरने से पहले वो ये हीरा अपने भतीजे को देकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब इन लोगों पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था, तो इसके भतीजे ने सारा का सारा कर्जा उतारने के लिए इस हीरे को एक खातून एवलिन वॉल्श मैकलेन को फ़रोख्त कर दिया। बस फिर क्या था, जैसे ही ये हीरा इस खातून के पास आया, इस हीरे के आते ही इस औरत का बेटा एक कार हादसे में मारा गया और इसके बाद इसकी बेटी ने खुद को ही मार लिया, जिसकी वजह आज तक किसी के भी सामने नहीं आई। और इन सब के हालात की वजह से वो लेडी यानी कि एवलिन वॉल्श अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी और मरने से पहले का काफ़ी सारा टाइम उसने एक पागल खाने में गुजारा। नाजरीन, लोग और भी मुख्तलिफ़ किस्म के बुरे वाक़यात इस हीरे के साथ एसोसिएट करते हैं। अब सच क्या है वो अल्लाह की ज़ात ही जानती है। बाकी 1958 के करीब तक वहाँ के लोगों को इस चीज़ का यकीन हो गया था कि ये हीरा वाकई में ही कर्स्ड है। और इसके बाद 1958 में इस हीरे को अमेरिका में मौजूद नेचुरल हिस्ट्री के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूज़ियम के हवाले कर दिया गया। और यहाँ आने के बाद अभी तक इस हीरे की वजह से कोई और नुकसान नहीं हुआ है। नाजरीन, इस हीरे की कहानी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मगर लोगों के मुताबिक इसको रखने वालों को कोई ना कोई बड़ा नुकसान ज़रूर हुआ है। अब बेशक वो कोई एक्सीडेंट हो, बीमारी हो या फिर मौत। और ये भी लोगों का मानना है कि एक सच्चा और साफ दिल का इंसान ही इसके कर्ज से बच सकता है। और इस डायमंड के श्रापित यानी कि कर्स्ड होने की वजह यह है कि इसको एक इंडियन आइडल के पास से चोरी किया गया था। इसी वजह से उन लोगों का ये मानना है कि कोई नेक और साफ दिल का इंसान ही इसके कर्ज से बच सकता है। बाकी अगर कोई बुरा इंसान इसको हाथ तक भी लगाएगा तो उसको कोई ना कोई नुकसान लाजमी पहुंचेगा। तो नाजरीन, ये थी होप डायमंड की स्टोरी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो के बारे में कोई भी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।